ये स्टोरी जो है, कर्ट कैम्बल है व्हाइट हाउस का एशिया कोऑर्डिनेटर, उसने कल एक बयान दे दिया और यह बोला कि इंडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायलैटरल रिलेशनशिप फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स इन द 21st सेंचुरी. इंडिया विल नॉट बी एन एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बट विल बी अनदर ग्रेट पावर. ये इन्वर्टेड कॉमर्स में कहा है. द फैक्ट इज आई डोंट नो ऑफ एनी बायलैटरल रिलेशनशिप दैट इज बीइंग डीपन्ड एंड स्ट्रेंथन्ड मोर रैपिडली देन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया ओवर द लास्ट 20 years. India has a unique strategic character. It will not be an ally of the United States. It has a desire to be independent, powerful state, and it will be another great power. But I think there are reasons to believe that our strategic alignment is growing across the board in almost every arena. कहने की बात यह है कि कर्ट कैम्बल जो व्हाइट हाउस में काम करते हैं, उन्होंने ये बोला है कि भारत जो है ना, ये अमेरिका का, जिसको कहते हैं ना कि जैसे एलाई बन जाता है, साथी बन जाता है, ये साथी नहीं बनेगा. भारत अपने आप में एक शक्ति बनेगा. भारत अपने आप में एक शक्ति बनेगा. और यह व्हाइट हाउस से एक बड़ा बयान आया है कि जिस तरीके से भारत ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से भारत अपने आप को पोजीशन कर रहा है, भारत चाहता है कि उसकी विदेश नीति खासतौर से स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो. और यह भारत ने कई बार करके दिखाया है. यूक्रेन में सिर्फ भारतीय नहीं आते पढ़ने के लिए दोस्तों. बाकी ठीक है, भारत तेल खरीदता है, भारत S-400 खरीदता है, अमेरिका से भी फायदा उठा रहा है. ये सब जो स्टोरी है ना, ये ठीक है. पर अगर भारत रशिया और यूक्रेन को यह कह सकता है कि दोस्तों हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, जिनको क्योंकि आपके देश में लड़ाई हो रखी है, इनको निकलना है यहां से, युद्ध विराम कीजिए, और दोनों पार्टियां युद्ध विराम करती हैं भारत के कहने पे. हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया वाले HD पर आप सभी का स्वागत है. तो दोस्तों, आज की चर्चा शुरू. अमेरिका द्वारा अभी बात कहा गया है कि भारत एक महाशक्ति बन गया है और यह विश्व के लिए जरूरत बन गया है. यह बात कुछ समय पहले से ही, चाहे वो ADB हो, वर्ल्ड बैंक हो या अन्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं हो, चाहे मार्गलिस्ट हो आदि हो, सभी यह कह रही है कि भारत की जो वर्तमान विकास दर है और जो अगले साल विकास दर 60% के आसपास होने जा रही है, यह दुनिया में एक बेमिसाल है. जहां दुनिया की सभी बड़ी आर्थिक व्यवस्थाएं, आर्थिक देश, चाहे अमेरिका हो, चीन हो या जापान हो या जर्मनी हो या अन्य कोई देश हो, उनकी अर्थव्यवस्था की विकास की दर रफ्तार इनसे कम है. कुछ देशों की नेगेटिव में है. वहां पर भारत को 60% GDP के विकास दर से आगे बढ़ना एक आश्चर्यजनक बात है. और यही कारण है कि वर्ल्ड बैंक ने यहाँ तक कह दिया है, भारत 2027 तक जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ और चीन और अमेरिका के बाद तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और भारत विश्व में महाशक्ति बन जाएगा. तो चलो पाकिस्तानी मीडिया की चर्चा देखते हैं. तो आप क्या समझते हैं कि एक तरफ इंडिया है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखें, वो अगले दिन डॉक्टर जयशंकर पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे थे कि इंडिया जो है वो ज्यादा डायनामिक हुआ 2014 के बाद, दुनिया ने उसको एम्ब्रेस किया है. ये 2014 के बाद पाकिस्तान इतना क्यों पीछे चला गया? वीर साहब, आप क्या समझते हैं? क्या हमारे खिलाफ साजिशें होती हैं? क्या हम इनकैपेबल हैं? क्या दुनिया हमारे साथ नहीं चलना चाहती? वेयर इज द प्रॉब्लम? आपको लीडरशिप बड़ा मसला नजर आता है, विल नजर आती है? हाउ डू यू सी दिस सर? इंडिया के साथ या नरेंद्र मोदी के साथ, तो उसको आप जरा डिफरेंट अंदाज में देखें जी. एक ग्रास रूट पॉलिटिशियन जो है, जो अवाम से शुरू करता है, और ये जो कहते हैं जी चाय वाला, तो चाय वाला ही तो जिसको पाकिस्तानी सेंस में मैंने कहा था ना कि पाकिस्तान में ऐसा से कमतरी बहुत है, तो चाय वाले को जैसे डेरोगेटरी अंदाज में पेश किया जाता है, ये एक्चुअली उसके उलट है. ये आपके रेज्यूमे पे सबसे टॉप पे होना चाहिए, जो ये शो करे कि मैंने शुरू कहाँ से किया था. ग्रास रूट आदमी हूँ मैं, और मैंने जमीन से शुरू किया और वहां से चलता चलता मैं यहाँ पे आया हूँ. और ये फैक्ट है. मैं समझता हूँ कि सबसे ब्रिलियंट पॉइंट अगर नरेंद्र मोदी के रेज्यूमे पे बनता है तो वो ये बनता है, क्योंकि इससे बड़ी क्वालिटी कोई हो ही नहीं सकती कि जी मैंने तो यहाँ से शुरू किया, फिर मैं जनाब MLA बना, फिर मैं मिनिस्टर बना, फिर मैं चीफ मिनिस्टर बना. आई नो इन एंड आउट, been there and seen that.
मुझे पता है गरीब कैसे होता है, और एक आम आदमी जो रेहड़ी वाला है उसकी इनकम क्या है और उसकी क्या ख्वाहिशात हैं। तो ये चीजें जो हैं ये हम इनको, चूंकि एक तरह का हमारा कल्चर जो है उसके अंदर जालसाजी बहुत ज्यादा है, तो उस जालसाजी की एक शक्ल ये ऑक्सफोर्ड वगैरह भी है। सर हम देखते हैं यूएस के रिलेशंस जो हैं आए दिन इंडिया के साथ बड़े स्ट्रांग होते जा रहे हैं। इवन कि जो बयान आए हैं, जो उनके ऑफिशियल्स थे व्हाइट हाउस के, उन्होंने 2 बार बयान दिए, ठीक है। और अब मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी सेक्रेटरी ने ये भी कहा है कि हम इंडियन वीजास के लिए जो मुश्किलात का सामना है उनको वीजास भी देंगे, उसके साथ हायरिंग भी करेंगे, ये भी कहा। और उसके साथ साथ जो दोनों कंट्रीज के दरमियान स्ट्रांग टाइज हैं वो और स्ट्रांग करने के लिए भी कुछ इस तरह की पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं। देखिए, इसके बारे में कल एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी कि भारत जो है दुनिया का पहला मुल्क होगा जहां पे 100 बिलियन रेमिटेंस बाहर से जा रही। और जब मैंने उस पूरे आर्टिकल को पढ़ा तो उसमें ये लिखा हुआ था कि हाईली एजुकेटेड पीपल फ्रॉम इंडिया गोइंग टू द मोस्ट रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब मुझे ये बताएं, जरा गौर से आप सोच के बताएं कभी, कि यहां पे वो टिकट अपने वीजे लेकर आते हैं, साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज लेकर आते हैं। आपने कभी हमारे पाकिस्तानी भी देखे किस तरह बाहर जा रहे हैं? सबसे ज्यादा तो सऊदी अरेबिया में मजदूरी करने जाते हैं। इस वक्त आपका सबसे बड़ा जो पाकिस्तानी डायस्पोरा, ओवरसीज पाकिस्तानी, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इज इन सऊदी अरेबिया। और उनमें से मैं समझता हूं 99% अनपढ़ होते हैं। अमेरिका के अंदर आपका डायस्पोरा आया, ये भी सारा अनपढ़ है। वो किस तरह आया अमेरिका के अंदर? जब मिडिल ईस्ट की लेबर बंद हुई, जब उन्होंने श्रीलंका के और बांग्लादेश के लोग कम उजरत पे हायर करना शुरू कर दिए, तो ये जो सारे मिडिल ईस्ट की लेबर थी वो सारी अमेरिका में आ गई। अब ये यहां पे क्या कर रही है? एक तो अनपढ़ है, तालीम लेकर नहीं आए, शऊर नहीं है, आगे बच्चों को भी नहीं पढ़ाया। यहां बैठ के भी पीपल्स पार्टी और पीटीए बना के बैठे हैं, हर शहर में 2-2 ग्रुप। और लोकल सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेशन पूछे तो उन्हें स्पेलिंग भी नहीं आते इंटीग्रेशन के। तो उन्होंने आके अपने मुल्क को, कंट्री को किस तरह सर्व करना है। अब दूसरी साइड पे देखें, 130 व्हाइट हाउस की अपॉइंटमेंट जो है वो इंडियन डिसेंट की है, पॉलिसी रिलेटेड। यहां पे 60 कारपोरेशन, बड़ी कारपोरेशन इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ट्विटर का भी उन्होंने बंद किया। सबके सीईओ इंडियन, सबके इंडियन।